हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 24 क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम कबीर जी की जो साखियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली वर्कशीट में भी हमने एक में पढ़ा था कुछ साखियाँ, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कबीर रचित कुछ साखियाँ पढ़ी। आइए आज की वर्कशीट के माध्यम से कबीर की कुछ अन्य साखियों पर चर्चा करते हैं। तो काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तो इसमें क्या कहा गया है, काबा और काशी ये बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। काबा जो मुस्लिम जो धर्म है उसका तीर्थ स्थल है, और काशी जो है वो हिंदुओं का है। तो यहाँ पर कबीर जी इस दोहे के द्वारा, साखी के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं। प्रस्तुत पहले दोहे में कबीर कहना चाहते हैं कि जब तक हम धर्म को सही अर्थों में समझ नहीं पाते, ठीक है, तब तक हम भेदभाव की स्थिति में रहते हैं। किंतु जब हमें धर्म का सच्चा ज्ञान हो जाता है तो फिर हमारे लिए काबी काशी हो जाता है, और राम जो है वो क्या हो जाते हैं, रहीम हो जाते हैं। यानी हम केवल नासमझ भेदभाव की स्थिति तभी करते हैं जब हमें धर्म का सच्चा ज्ञान नहीं होता। अगर जब हमें धर्म का सच्चा ज्ञान होता है तो कबीरदास जी कहते हैं कि फिर हमारे लिए काबी जो काबा है, काशी है, वो सब एक हो जाता है। यानी तब हम भेदभाव कर ही नहीं पाते, क्योंकि ईश्वर एक है। उसको किसी भी रूप में याद करो, जो है ईश्वर ही रहने वाले हैं। फिर चाहे आप उनको काशी जाके याद करो या काबा जाके याद करो। तो और क्या कहते हैं कि राम जो है वो रहीम हो जाते हैं, फिर हमारे लिए इनमें कोई भेद नहीं रह पाता। यह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार के अन्न को पीस देने पर वह पतला आटा हो जाता है। यानी जब हम अन्न को पीस देते हैं, गेहूं को पीस देते हैं या अनाज को पीसते हैं तो पतला आटा हो जाता है, और फिर उसमें अन्न का कोई भेद नहीं रह जाता। कबीर उसी प्रकार से आटे को भोजन रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात कबीर धर्म के सच्चे रूप को ही क्या करते हैं, स्वीकार कर देते हैं। यानी यहाँ क्या कहा गया है कि जिस प्रकार अलग अलग जो अन्न हैं उनको पीस देने पर वो पतला आटा हो जाता है और उस अन्न में कोई भेद नहीं रह जाता। क्लियर है। इसी तरह जब हमें धर्म का सच्चे अर्थों में ज्ञान हो जाता है तब हम जो ईश्वर है उसमें भी कोई भेद नहीं रहता, फिर चाहे वो कोई भी धर्म हो। उसके बाद देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो इसमें क्या कहा गया है, दूसरे दोहे में कबीर कहना चाहते हैं कि ऊंचे वंश, ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी ऊंचे वंश या ऊंचे परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। जे करनी उच्च न होई, करनी यानी अगर हमारे कर्म जो है वो श्रेष्ठ नहीं है, वो ऊंचे नहीं है, अगर हम अच्छे काम नहीं करते तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस प्रकार यदि सोने के कलश में शराब भरी हो, यानी सुब्रन कलश सुरा भरा, यानी सुब्रन क्या होता है, सुब्रन यानी स्वर्ण सोना, सोने के कलश में सुरा क्या होता है, शराब, यानी सोने के कलश में अगर जो है शराब भरी है, ठीक है, तो भी लोग उसका तिरस्कार ही करेंगे। सोने के कलश में शराब भरी हो, इसका मतलब यही हुआ कि जो भी सज्जन पुरुष है अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो लोग उसकी क्या करेंगे, उसकी निंदा ही करेंगे, अर्थात उसका तिरस्कार करेंगे, चाहे वो बेशक कितने ही ऊंचे वंश या परिवार में जन्मा हुआ क्यों न हो। तो हमारी पहचान जो है वो हमारी पहचान हमारे कर्मों से होती है, ना कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से। तो अब यहाँ पे अपरिचित शब्द दिए गए हैं। काबा क्या है, काबा एक मुस्लिम तीर्थ स्थल है। मोट यानी मोटा होता है, चून यानी आटा होता है, जीम यानी भोजन करना, कुल यानी वंश या परिवार बच्चों, करनी यानी हमारे कर्म, सुरा यानी शराब, जन्मिया यानी जन्म लेकर, सुब्रन यानी स्वर्ण या सोना। ठीक है, तो ये अपरिचित शब्द भी आप अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आशा है आपने इन साखियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। काशी किस प्रदेश में स्थित है, तो बच्चों काशी जो है वो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो काशी जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका अब जो नाम है वो बनारस या वाराणसी जो है उसका नाम है काशी का। सेकंड देखिए, सुब्रन का तत्सम रूप लिखे। तो स्वर्ण, सुब्रन, सोना या स्वर्ण। तो सुब्रन का तत्सम रूप क्या होता है, स्वर्ण, स्वर्ण जो है ये तत्सम रूप है। उसके बाद देखिए प्रश्न 3 दिया गया है, यहाँ निंदा से क्या तात्पर्य है। निंदा का अर्थ है प्रशंसा करना, कमियां बताना, गले लगाना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निंदा का अर्थ है कमियां बताना। ठीक है,
क्लियर है। निंदा यानी जैसे हम किसी की निंदा करते हैं, कमियां बताना, वो उसका अर्थ रहेगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, 5 और गतिविधि, ये जो है आपको आगे दी गई है जिनके आंसर हम करेंगे। तो यहाँ से आप करेंगे प्रश्न 4 का उत्तर। देखिए यहाँ राम ही भया रहीम से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ राम ही भया रहीम से हमारा अभिप्राय है, कबीर कहना चाहते हैं कि जब तक हम धर्म को सही अर्थों में समझ नहीं पाते तब तक हम भेदभाव की स्थिति में रहते हैं, किंतु जब हमें धर्म का सच्चा ज्ञान हो जाता है तो फिर हमारे लिए काबा काशी हो जाता है, राम रहीम हो जाते हैं, फिर हमारे लिए इनमें कोई भेद नहीं रह पाता। तो ये आपका प्रश्न 4 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, जे करनी ऊंच न होई से क्या आशय है? तो दूसरे दोहे में जो है कबीर क्या कहना चाहते हैं इस पंक्तियों में कि ऊंचे वंश या परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होता अगर हमारे जो यदि हमारा कर्म जो है वो क्या है, श्रेष्ठ ना हो। इसका अर्थ होता है जे करनी, करनी यानी कर्म, ऊंच न हो यानी अगर ऊंचे नहीं हैं, अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो ऊंचे वंश या परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट देखिए गतिविधि दी गई है, काबा और काशी दोनों तीर्थ स्थल हैं, इन दोनों तीर्थ स्थलों की ऐतिहासिकता की जानकारी लीजिए और दोनों पर एक एक अनुच्छेद लिखिए। तो आपको काबा और काशी दोनों के बारे में लिखना है। तो बेटा आप नेट से सर्च करके और भी ज़्यादा जो है लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो इसके बारे में लिखा है, देखिए काबा यानी खाने काबा मक्का सऊदी अरब में स्थित एक घनाकार क्यूब के आकार की एक बहुत इमारत है बड़ी, जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इस्लामी परंपरा के अनुसार इस भवन को सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के समय में खुद हज़रत इब्राहिम जो है अलैहिस्सलाम ने बनाया था। तो ये बहुत ही पवित्र जो है मुस्लिम धर्म में बहुत ही पवित्र इमारत है, ठीक है, जो कि कहाँ है, सऊदी अरब में है। नेक्स्ट देखिए काशी, काशी नगरी वर्तमान जो है क्या है, वाराणसी शहर में स्थित पौराणिक नगरी है, ठीक है, काशी। उसके बाद देखिए बनारस यानी वाराणसी शहर हमारे देश के कहाँ है, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध शहर है। बनारस हमारे देश का सबसे पवित्र शहर कहा जाने वाला बनारस न केवल मंदिर और अपने धार्मिक परंपराओं के लिए भी क्या है, ये प्रसिद्ध है। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार वरुणा और असी नाम की नदियों के बीच में बसने के कारण इस नगर का नाम क्या पड़ा, इस नगर का नाम जो है वो वाराणसी पड़ा है। क्लियर? सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बच्चों ये क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।